मैस्टरबेशन का अर्ज या सेक्स का अर्ज आने के लिए हार्मोन्स होते हैं। मतलब कोई बंदा बोर हो गया है, उसकी वजह से वो मैस्टरबेशन करना चाहता है। इट कैन बी ड्यू टू डिप्रेशन, इट कैन बी ड्यू टू फीलिंग ऑफ रिजेक्टेड। ब्रेन बेसिकली इज वेरी इंटेलिजेंट एंड इट अंडरस्टैंड्स कि क्या करने से मुझे रिवॉर्ड मिल रहा है। व्हेन वी डू मैस्टरबेशन डोपामाइन रिलीज होता है, कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिसकी वजह से ब्रेन स्टार्ट फीलिंग हैप्पी एंड ड्यू टू दिस ये एक्टिविटी करने के बाद में डोपामाइन मिल रहा है या रिलैक्सेशन मिल रहा है, तो ब्रेन वो एक्टिविटी बार बार दोहराना चाहता है। सो मैस्टरबेशन करने से मसल डेवलप नहीं होगा ऐसा नहीं है, बट अगर ओवर मैस्टरबेशन हो रहा है ओके, तो आपका जो मसल का स्ट्रेंथ है वो थोड़ा लूज हो जाए। नमस्कार। आज के इस एपिसोड में जहां पर हम डॉक्टर अमित नाले के साथ डिस्कस करने वाले हैं आगे के डिस्कशंस अबाउट मैस्टरबेशन, जबकि आपने पिछले एपिसोड में सुना कि हिस्ट्री क्या है अबाउट मैस्टरबेशन, एंड नाउ वी विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड इन अ लिटिल मोर डेप्थ कि एग्जैक्टली होता क्या है, क्यों होता है, इसमें क्या हार्मोन्स इन्वॉल्व हैं, क्या इसके लिए कोई मेडिकेशन की ज़रूरत है, या ये एग्जैक्टली क्यों होता है, स्टिमुलेशन क्यों होता है, हर एक व्यक्ति के दिमाग में क्या क्या चल रहा होता है बिफोर एंड आफ्टर मैस्टरबेशन। आई अंडरस्टैंड यही सारे सवाल मेरे दिमाग में भी हैं, एंड देन व्हाई नॉट टॉक टू एन एक्सपर्ट, समवन लाइक डॉक्टर अमित नाले, जो पिछले 2 डेकेड्स से अपने पेशेंट्स को यही सारी बातें समझाते आ रहे हैं। डॉक्टर अमित नाले हैज ट्रीटेड मोर देन 28,000 पेशेंट्स with many more such complaints in Pune itself. Now that's a huge number, and that's the reason we are over here with Dr. Nale to talk to him again about बहुत सारी और चीज़ें। स्वागत है दोबारा आपका डॉक्टर नाले। सो डॉक्टर नाले, पिछले एपिसोड में हमने बहुत सारी बातें की, आज थोड़ा एक रियलिटी चेक करते हैं। आई वांटेड टू अंडरस्टैंड कि ये जो बेसिक अर्ज होती है मैस्टरबेशन की, ये लोगों में आती कहाँ से है? वेयर डज इट कम फ्रॉम? See, urge actually is a coordination between body's reproductive system and brain's reward mechanism. यानी urge basically आती है when the person becomes teenager. It's mostly happen due to hormones. It happens due to sexual curiosity. It can also happen due to certain kind of past history of sexual abuse maybe, or sexual exposure also. So urge is a coordination between body's reproductive system and brain's reward system. ओके, सो क्या हम बोल सकते हैं कि ये प्योरली फिजिकल है, या जैसे आपने No, बताया थोड़ा बहुत? this is not at all only physical. There are lot many of factors that are involved into the urge. Masturbation का urge या sex का urge आने के लिए hormones होते हैं, stress factor can be there, boredom, मतलब कोई बंदा बोर हो गया है, उसकी वजह से वो masturbation करना चाहता है। It can be due to depression, it can be due to feeling of rejected. So lot many of factors come into play when there is a urge for sex or masturbation. Okay, I'm a little confused now. तो क्या आप ये कह रहे हैं कि it starts in the brain? Yeah, basically this is very correct. It actually starts in the brain. The brain is, we can say, the conductor, and the body is as like a orchestra. Okay. Yes. So the brain is stimulating all of Yes, this. brain is stimulating because एक स्टिमुलेशन वर्सेस रिवॉर्ड, ये एक साइकिल बन जाता है कि ये स्टिमुलेशन होने के बाद ये मुझे रिवॉर्ड मिलता है. सो दैट्स द बेसिक थिंग, दिस साइकिल गेट स्टार्टेड. Right, I've also heard it gives some people a sense of security. Yeah. They feel safe if they do it. So I think again it's the brain that is helping them. Yes, feel. they feel safe, they feel relaxed, they feel happy for some time. Yeah, it's always for some time. Yeah. लेकिन despite this, despite masturbation giving a relief or sense of relaxation for some time, how does it become a habit then? लोगों को थोड़ी देर का stimulation काफी हो जाता है. Yeah. Because it becomes a habit. See, brain basically is very intelligent and it understands कि क्या करने से मुझे रिवॉर्ड मिल रहा है. When we do masturbation, dopamine release होता है, कुछ hormones release होते हैं जिसकी वजह से brain start feeling happy, and due to this ये activity करने के बाद में dopamine मिल रहा है या relaxation मिल रहा है, तो brain वो activity बार बार दोहराना चाहता है. This happens with everyone. So this Habit is होने का वजह ये है, बेसिकली masturbation के थ्रू रिवॉर्ड मिलना बहुत आसान है. इन टूडेज वर्ल्ड इफ यू वांट सम रिवॉर्ड, लाइक लेट्स टेक एग्जांपल, आप कोई एग्जाम देना चाहते हो तो आपको साल भर पढ़ाई करनी पड़ेगी. कोई बॉडी बिल्ड करना चाहता है तो उसको 6 महीने तो जिम जाना पड़ेगा.
But in case of masturbation, act is only for few minutes, and within few minutes the brain starts getting the reward. So this is the reason masturbation का हैबिट बहुत जल्दी शुरू हो जाता है और वो एक पकड़ जमा के रखता है. तो इसी वजह से शायद ब्रेन जो है वो एक पैटर्न को लर्न करने लगता Yeah, है। brain starts learning the pattern कि these are the things by which I get the reward, and brain also start getting the cues यानी stimulation. Like for example, अकेले रहेंगे तो ब्रेन स्टिमुलेट करेगा कि वी आर ऑल अलोन, लेट्स डू द मैस्टरबेशन एंड लेट्स गेट द रिवॉर्ड. स्ट्रेसफुल सिचुएशन में है तो ब्रेन को एक स्टिमुलेशन मिलता है कि अभी स्ट्रेस्ड है, मैस्टरबेशन करते हैं, थोड़ा रिलैक्सेशन लग जाएगा. अकेलापन महसूस कर रहे हैं, मेरे पास कई सारे पेशेंट है कि सर सुबह नहाने के लिए जाता हूँ तो मैस्टरबेशन करके ही मैं बाहर आता हूँ. नाउ फॉर दीज पेशेंट्स, गोइंग टू द बाथरूम and inside the bathroom he is all alone, that itself is a stimulation for the masturbation. Yeah, so isn't it almost like smoking? Yeah, it's a kind of and smoking कि जैसे ही हम लोग गाड़ी चला रहे और कोई कॉर्नर पे हमको सिगरेट का शॉप टपरी दिखाई देता है, टपरी दिखाई देती है, तो वो एक स्टिमुलेशन, अरे गाड़ी साइड में लेके लेट्स हैव अ अभी स्मोक. जाते हैं, या हाँ। तो खाना खाने के बाद स्मोक करना है, या तो नीचे चाय पीने के लिए जाते हैं तो ये स्मोक करना है, बॉस ने थोड़ा डांट दिया डांट दिया तो नीचे जाके स्मोक करना है. यस, दिस हैपेंस. सो ब्रेन को पता है कि ये सिचुएशन, ये जो अनकंफर्टेबल सिचुएशन है, इससे बाहर निकलने के लिए क्या करना चाहिए. एंड देन एज यू सेड लाइक सिगरेट के लिए सही है, इट हैपेंस विद मैस्टरबेशन आल्सो कि ये चीज करने के बाद मुझे रिवॉर्ड मिलता है. मैं अकेला हूँ तो मैस्टरबेशन करूंगा तो फील रिलैक्स फील होगा. तो अकेले है तो लेट्स डू द मैस्टरबेशन, स्ट्रेस्ड है तो लेट्स डू द मैस्टरबेशन, रिजेक्टेड फीलिंग है तो लेट्स डू द मैस्टरबेशन. यस, दिस कैन हैपन. So basically it just gives you a relaxation feeling, right? यस. पर ये आप जो कह रहे हैं कि relaxation feeling देता है masturbation, ये exactly कैसे होता है? As in, how is it processed? See, मेडिकल भाषा में अगर हम लोग बात करें तो बेसिकली 3 hormones or 3 chemicals releases when we do masturbation. First is prolactin, second is oxytocin, and third is endorphins. Oh, ये तीनों का फंक्शन समझ लीजिए. Prolactin basically gives you the sense of sexual satisfaction. Oxytocin is also called as love hormone or bonding hormone. So वो एक calmness देता है, एक relaxation देता है. Yeah. Endorphins, we can say this mostly act as a pain reliever. इससे पेन कम होता है. तो कोई अगर फटीग में है, थक गया है, बॉडी के अंदर कोई पेन है, तो मैस्टरबेशन करने के बाद में ये एंडोर्फिन्स निकलते हैं, तो उसकी वजह से भी थोड़ा रिलैक्सेशन लगता है. right. ये almost यही hormones, like at least oxytocin I know, is also released in your body when you work out. Normal gym Yes, में yes, workout yes. करते तब भी. Yes. है ना? Yes. It gets released during the workout also, during the sexual activity also, and that's why it is also called as what we can say bonding hormone or love hormone. Yeah, trust. So जब ये हार्मोन रिलीज होता है तो whatever we are thinking of or whosoever is in front of us, like male, female, husband, wife, sexual activity कर रहे हैं, the moment the female releases और orgasm point आता है फीमेल का और मेल का भी, तो ऑक्सीटोसिन रिलीज हो जाता है, जिसके वजह से दोनों को एक दूसरे के बीच में बॉन्डिंग तैयार होता है. That's the reason oxytocin is also called as love hormone or bond hormone or bonding hormone. So this is also released at the time of masturbation. Masturbation, yes, it also Oh. gets released during the masturbation. That's very interesting, I must say. लेकिन जब हम ऑक्सीटॉक्सिन की बात कर रहे हैं तो जैसे कि मैंने कहा कि वर्कआउट के बाद या वर्कआउट के दौरान ऑक्सीटॉक्सिन रिलीज होता है, आप कह रहे हैं ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी Yes, रिलीज होता है या yes. ड्यूरिंग मैस्टरबेशन रिलीज Yes, होता है. yes. तो इज दैट द रीजन व्हाई लोगों को टायर्डनेस फील होता है? बहुत सारे पीपल रिपोर्ट दैट दे फील लो ऑन एनर्जी, दे फील टायर्ड आफ्टर मैस्टरबेशन, दे फील लैक ऑफ मोटिवेशन एंड वीकनेस इन. Yes. Now again we need to understand what we talked in the last episode, that is sex is an energy. This is called as sexual energy. तो masturbation if it is within control तो आपको tiredness, fatigue, weakness कुछ नहीं होगा. But when it start becoming compulsive and addictive, and masturbation daily हो रहा है, हफ्ते में 5 बार हो रहा है, 10 बार हो रहा है, तो ये टाइम पे ज़्यादा हार्मोन की रिलीज की वजह से भी फटीग आ सकता है, वीकनेस आ सकता है, poor concentration, poor memory. All these are the symptoms which patients who are doing over masturbation they can suffer from. Right. So Yeah. when I also talked about gym, because I have heard in gyms when people say कि तू masturbate मत किया कर, उसकी वजह से muscle loss हो जाएगा. So या क्या ये भी होता है? नहीं, I would say that doesn't happen. That it is actually in a reverse way. If you
look at it from the Ayurveda perspective. Okay. So masturbation करने से मसल डेवलप नहीं होगा ऐसा नहीं है, बट अगर ओवर masturbation हो रहा है, ओके, तो आपका जो मसल का स्ट्रेंथ है वो थोड़ा लूज हो जाएगा. Okay. But again, I'll say this is not believed by modern science, we can say, but Ayurveda and homeopathy, both of them believe कि ओवर masturbation और we can say excessive masturbation, addictive masturbation की वजह से आपको फिजिकल वीकनेस आ सकता है, एट द सेम टाइम मेंटल वीकनेस भी आ सकता है, एट द सेम टाइम सेक्सुअल वीकनेस भी आ सकता है. राइट. तो सर जिस तरीके से आपने बताया कि बहुत सारे लोगों को वीकनेस फील होती है और Yes. हमने मसल लॉस की भी बात की, Yes. बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बिल्कुल भी वीकनेस के बारे में कंप्लेन नहीं करते. Yes. क्योंकि देखो इसमें हर एक का बॉडी टाइप अलग है, हर एक का खान पान अलग है, उन्होंने पहले कितना वर्कआउट किया है, कितना उन्होंने मेंटल एनर्जी को यूटिलाइज किया है. सो एवरी पेशेंट, एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट. हर कोई मैस्टरबेशन करेगा उसको वीकनेस होगा ऐसा बिल्कुल नहीं है. ओके, इट्स अपॉन हाउ योर अपब्रिंगिंग इज, आपका खान पान कैसे है, न्यूट्रिशन कैसे आप मेंटेन करते हो, आप वर्कआउट कितना रेगुलरली करते हो, ऑल दीज थिंग्स आल्सो मैटर्स. सो अगेन आई विल से कि हमारे क्लिनिक में कई सारे पेशेंट्स आते हैं कि सर हफ्ते में मैं 4 बार मैस्टरबेशन करता हूँ तो भी मुझे वीकनेस नहीं आता है, बट देर आर फ्यू पीपल कि सर हफ्ते में मैं सिर्फ 2 बार मैस्टरबेशन करता हूँ तो भी वीकनेस आता है. सो यस, देर आर, हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि ईच इंडिविजुअल इज डिफरेंट. राइट. हर कोई मैस्टरबेशन कर रहा है, उसको फिजिकल वीकनेस, मेंटल वीकनेस, सेक्सुअल वीकनेस, पुअर कंसंट्रेशन, पुअर मेमोरी, ये सब आना ही चाहिए ऐसा बिल्कुल नहीं है. एंड दैट्स व्हाट इन अर्लियर पॉडकास्ट आल्सो वी हैव सेड कि डोंट थिंक वी आर सेइंग कि मैस्टरबेशन इज बैड. इट्स not good, not bad. It's about how your body is taking it. किसी किसी का बॉडी इसी को पॉजिटिवली भी ले सकता है, किसी किसी का बॉडी इसको नेगेटिवली भी ले सकता है. See, when we are talking about the effects, side effects of masturbation, it can be there, it cannot be there. But one thing we need to understand is जो साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं उसको एनालाइज करने वाला जो है दैट इज एन एडल्ट. ओके, सो एडल्ट है माने कि उसको समझ है, ही अंडरस्टैंड्स कि हफ्ते में मैं 4 बार मैस्टरबेशन करता हूँ तो मुझे वीकनेस लग रहा है, हफ्ते में मैं 2 बार करता हूँ तो मुझे वीकनेस नहीं लग रहा है. ही इज एडल्ट. तो वी कांट डिनाई कि ये किताब में लिखा है मैस्टरबेशन का कोई साइड इफेक्ट नहीं है और आप कैसे बोल रहे हो कि मैस्टरबेशन के मुझे साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं. ही हिमसेल्फ इज एडल्ट. कोई भी किताब हो उसमें क्या लिखा है उससे ज़्यादा मैटर करता है पेशेंट को अंदर से क्या फील हो रहा है. इफ ही फील्स वीकनेस एंड ही अंडरस्टैंड्स इट कि ये कई दिनों से हो रहा है, बार बार हो रहा है, हर महीने में ऐसा महसूस कर रहा हूँ, तो वी नीड टू टेक दैट इनटू कंसिडरेशन. मुझे किस चीज़ से तकलीफ हो रही है ये सिर्फ सबसे बेटर मैं ही एनालाइज कर सकता हूँ. नो बुक कैन टेल कि इससे इफेक्ट साइड इफेक्ट होगा या इससे इफेक्ट साइड इफेक्ट नहीं होगा. सो ईच इंडिविजुअल शुड एनालाइज हिमसेल्फ कि वेदर आई एम गेटिंग साइड इफेक्ट्स और आई एम नॉट गेटिंग द साइड इफेक्ट्स. नो बुक कैन टेल कि ये अच्छा है ये बुरा है. Yeah. There's a reason they have to come to a doctor for Yep. personalized suggestions Yes. and for cures if Yes. needed. Yes. Because usually लोगों को आदत होती है कि वो गूगल में चेक करते हैं एंड आजकल चैट जीपीटी का जो नया नाम रखा गया है चटपटी, तो चटपटी से पूछते हैं कि ऐसा ऐसा हो रहा है. बट आई थिंक एक प्रोफेशनल डॉक्टर से अगर आप सलाह मशवरा करेंगे Yes. तो आपको ज्यादा रिजल्ट्स मिलेंगे, है Yes. ना. Yes. On ChatGPT on Google we get daily patients कि हमने ChatGPT को ये पूछा है, हमने masturbation अच्छा है या बुरा है ये पूछा है, but then from ChatGPT from Google you will get information, not the knowledge. Right. Okay. Whenever you visit a professional doctor, he will take the entire case history. हमारे पास भी पेशेंट आते हैं तो हमारी टीम केस हिस्ट्री लेती है, इसमें हम लोग सब कुछ पूछते हैं, उनका खान पान क्या है, रहन सहन क्या है, उनको बाकी कुछ आदतें हैं क्या, जैसे टोबैको है, अल्कोहल है, एंड वी टेक इनटू कंसिडरेशन द एंटायर पिक्चर ऑफ दैट पेशेंट. सिर्फ इसके लिए मैस्टरबेशन अच्छा है या इसके लिए मैस्टरबेशन नहीं, ऐसा नहीं है. उसका बॉडी टाइप क्या है, काम का तरीका क्या है, कितने घंटे तक काम करता है, वो जो काम करता है वो फिजिकल एक्सर्शन वाला काम है या काम ज्यादा करके बैठ के है या मेंटल है, टोबैको है, अल्कोहल है, रात को कब सोता है, कब उठता है, तो कितने घंटे की नींद होती है,
कितना पानी पीता है, ये सब कंसिडर करके देन ए प्रोफेशनल डॉक्टर विल टेल यू कि वेदर इट इज अफेक्टिंग यू इन अ पॉजिटिव वे और इन अ नेगेटिव वे। राइट, तो ये इस टाइप के सलाह मशवरा करके अगर आपके पास कोई पेशेंट आते हैं और वो कहते हैं कि मैंने अपने आप को बहुत रोकने की कोशिश की, मैंने आई ट्राई टू कंट्रोल बट आई एम नॉट एबल टू कंट्रोल, व्हाट शुड आई डू? ये सवाल रेगुलरली क्लिनिक में पूछा जाता है कि सर ये मैं काफ़ी कोशिश कर रहा हूँ ये कंट्रोल में लाने के लिए मैस्टरबेशन का हैबिट, बट वन थिंग वी नीड टू टेक इनटू कंसिडरेशन इज हैबिट्स। ओके, हैबिट्स आर ऑलवेज मोर पावरफुल देन योर इंटेंशंस। ओके, इंटेंशन है कि मैं मैस्टरबेशन छोड़ना चाहता हूँ, बट हैबिट बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। हैबिट इज डिपेंडेंट ऑन द स्टिमुलेशंस, स्टिमुलेशन व्हाट वी कॉल्ड एज क्यूज आल्सो। इट कैन बी एनीथिंग एंड एवरीथिंग। रूम में अकेले हैं तो मैस्टरबेशन का मन करता है, सोने के लिए बेड पे गए तो मैस्टरबेशन किए बिना नींद नहीं आती है। सो बेड पे गए, अंधेरा हो गया तो ही फील्स कि आई नीड टू डू द मैस्टरबेशन। बाथरूम में नहाने के लिए गए, अकेले हैं तो ही कैन फील। सो आपका इंटेंशन एक अलग बात है, लेकिन इतने दिनों से, इतने महीनों से जो एक हैबिट लूप बन चुका है, वो तोड़ना एक अलग चीज़ है। पेशेंट्स हु विजिट्स टू आवर क्लिनिक कि मैं मैस्टरबेशन छोड़ना चाहता हूँ लेकिन वो छूट नहीं रहा है, अक्सर एक गलती करते हैं, दैट इज कि दे ट्राई टू फाइट अगेंस्ट द सेक्सुअल डिजायर। यू डू नॉट हैव टू फाइट अगेंस्ट द सेक्सुअल डिजायर। सेक्सुअल डिजायर ये इननेट है, ये जब हम लोग पैदा होता है तब से ये डिजायर है। जैसे हम लोग को खाने की भूख लगती है, प्यास लगती है, ठीक उसी तरीके से सेक्स का भी भूख लगना एकदम नॉर्मल सी बात है। और अगर आप ये सेक्सुअल भूख को मारने की कोशिश करोगे तो दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन। वी नीड टू चैनलाइज इट इन अ प्रॉपर वे। ये आ, कई सारे बच्चे लोग क्या करते हैं, नहीं मुझे डिजायर क्यों आ रहा है सर, डिजायर रोकने की दवाई दो। डिजायर रोका नहीं जा सकता। इट्स एब्सोल्युटली नेचुरल टू हैव द सेक्सुअल डिजायर एंड यू आर, आप एक गलत फाइट लड़ रहे हो। आप लड़ रहे हो कि मुझे डिजायर क्यों आ रहा है, मुझे डिजायर रोकना है। डिजायर नहीं रोकना है, डिजायर आएगा, वी नीड टू चैनलाइज दैट इन अ प्रॉपर वे। सो आप जो बोल रहे हो कि कई सारे लोग ये आदत छोड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन ये आदत छूटता नहीं है, वे वो आदत के खिलाफ नहीं लड़ते हैं। आई फील दे ट्राई टू फाइट अगेंस्ट दैट डिजायर एंड दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन, ये नहीं होगा। फॉर दिस द प्रॉपर वे इज देयर आर सर्टेन फ्यू माइंड लेवल के कुछ एक्सरसाइजेस है, कुछ स्टिमुलेशन मिलने के बाद में कैसा बिहेव करना है, इसके कुछ एक्सरसाइज होते हैं। देयर आर फ्यू मेडिकेशंस इन आयुर्वेदा, देयर आर फ्यू मेडिकेशंस इन होम्योपैथी आल्सो which are really helpful for this kind of an compulsive or addictive masturbation. So जब आप एक प्रोफेशनल के पास जाते हो देन ओनली कि इससे बाहर निकलने का रास्ता आपको सही तरीके से मिल सकता है। राइट, सो उसको कर्ब करने की जगह दे हैव टू अंडरस्टैंड दैट you don't have to control it as such, but there are other ways of controlling the excess act of masturbation. You don't need to control the desire is what they're saying, right? Yes. पर जब हम ये बोल रहे हैं कि ये इस तरीके से करना है, हमें डिजायर को कंट्रोल नहीं करना है, हमें स्टिमुलेशन के समय कुछ और करना है, या एक्सेस एक्ट को, स्टिमुलेशन को हमें कंट्रोल करना है। Yes. तो एक चीज जो लास्ट, ये मेरा आपको सवाल होगा आज के लिए एटलीस्ट, कि हमें आज के यूथ को एक मैसेज जो आपको लगता है कि दे शुड आस्क देमसेल्व्स, व्हाट इज इट? See, they should ask themselves is कि क्या मैं एक्सेस मास्टरबेशन कर रहा हूँ, और ये एक्सेस कैसे डिफाइन होगा। तो थोड़ी देर पहले जैसे आपने बोला कि कॉम्पिटिटिवनेस रहता है, कंपैरिजन होता है, तो डोंट डू एनी कंपैरिजन विथ योर पीयर। आपके फ्रेंड्स है उनके साथ कंपैरिजन मत करो। आप खुद के बॉडी को एनालाइज करना सीखो। वॉट एवर आई एम डूइंग, एम आई गेटिंग सम साइड इफेक्ट्स ऑफ दिस। मैस्टरबेशन करने से क्या मुझे कुछ वीकनेस लग रहा है, कुछ कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ मेमोरी में प्रॉब्लम आ रहा है। तो एज आई सेड, one who does the masturbation is an adult, so he has that much intelligence कि he can analyze his body, he can analyze his mind, and he can definitely come down to a conclusion कि ये चीज़ से मुझे कुछ फ़ायदा हो रहा है, ये चीज़ से मुझे कुछ नुकसान हो रहा है। सो मेरा लास्टली मैसेज यही रहेगा, कंपैरिजन मत करो। गूगल, चैट जीपीटी, या भी आपने कहा चटपटी, आई कॉल इट चटपटी, ये चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट मत रहो। ये सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। जब आप एक प्रोफेशनल डॉक्टर के पास विजिट करते हो तो एंटायर केस हिस्ट्री लेके जो चीज़ डॉक्टर साहब आपको बोलेंगे वो चीज़ गूगल, चैट जीपीटी इससे नहीं होगा। सो एनालाइज योर बॉडी, वेर एवर यू फील यू नीड ए प्रोफेशनल हेल्प, यू शुड टेक दैट हेल्प। राइट।
राइट। सो आई गेस दैट शुड बी इट फॉर टुडे। हमें और बहुत सारी बातें करनी है क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन इतना इंटरेस्टिंग है ना, आई एम श्योर कि हमारे जितने भी व्यूअर्स इस वक्त ये वाला एपिसोड स्पेशली देख रहे हैं और पिछला एपिसोड जब हमने Yes. हिस्ट्री के बारे में बात की थी, अगर Yes. आपने वो एपिसोड नहीं देखा है तो प्लीज़ अभी जा कर के वो एपिसोड देखिए क्योंकि उसमें भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। जब तक आप सबसे ज़्यादा सब सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जब आप गैदर करेंगे ना, तभी हम जो बातें कर रहे हैं इस Yes. वक्त ये आप तक ठीक तरीके से पहुंच पाएगी। मैसेज क्लियर है, इट कैन बी एन इलनेस, इट कैन नॉट बी एन इलनेस, लेकिन ये सब चीज़ें पता कैसे चलेंगी, इन्हें डिटरमाइन कौन करेगा, कैसे करेगा, और क्या आप इसे करेंगे डिटरमाइन? जी नहीं, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि एक स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है आपको, और आपको ज़रूरत है इस टाइप के नॉलेज की और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की। तो भूलिएगा मत, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को और इस वीडियो को अपने भाई, आपके फ्रेंड या आपके हस्बैंड, हर किसी के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें पता चल सके दैट मैस्टरबेशन इज़ वेरी नॉर्मल, इट्स नॉट अ बीमारी बट इट कैन बिकम अ बीमारी। और ट्रीटमेंट के लिए आप तो जानते हैं हमने इतनी सारी बातें की हैं डॉक्टर अमित नाले से। यू कैन ऑफ कोर्स मीट हिम, बट स्टे ट्यून्ड to this episode. Thank you very much. This is Ekta Kapoor.